जय हिंद साथियों, वेलकम टू पैरामाउंट रॉयल एकेडमी। तो हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के मद्देनज़र आपके लिए लेके आए हैं एक नया मॉक टेस्ट। और आज का जो मॉक टेस्ट है ये है मॉक टेस्ट नंबर 20। और अब तक यदि आपने हमारे प्रीवियस मॉक टेस्ट चेक नहीं किए हैं तो आप उनको जाकर भी जरूर चेक करें और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। आज के मॉक टेस्ट की यहाँ पर अगर हम बात करें तो टोटल क्वेश्चन आपके लिए 24 रहने वाले हैं। टारगेट यहाँ पर आपके लिए 20 प्लस का रखा गया है। और जो सब्जेक्ट की मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर कंप्लीट जीके के आपको 16 क्वेश्चन रहेंगे, प्लस आपको जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि कुल मिला के 24 प्रश्न रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। लेकिन अब तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम आप चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट है, चाहे वो पुलिस भर्ती से संबंधित हो, चाहे वो इंडियन आर्मी से संबंधित हो, फिजिकल से संबंधित हो, रिटर्न से संबंधित हो, तो वो जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो ये रहा पहला प्रश्न। संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी, महान्यायवादी। महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है। अटॉर्नी जनरल जो है इंडियन गवर्नमेंट का एक मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो अटॉर्नी जनरल जो है संसद में संबोधन तो कर सकते हैं, लेकिन इनको मत देने का अधिकार नहीं होता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। जो महान्यायवादी है उनको मत देने का अधिकार नहीं होता है संसद में। चले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी? इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? बड़ा आसान है, जल्दी से राइट आंसर टिक करेंगे। तो 1857 का जो विद्रोह शुरू हुआ था, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मेरठ से। और ये जो है चर्बी वाले कारतूस के पीछे जो है इसकी मेन वजह रही थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि है आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। और किस नंबर के हैं भाई? 25 नंबर के ये हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, जो पहले जो गवर्नर रहे हैं आरबीआई के वो थे ऑसबर्न ए स्मिथ, ठीक है। और स्थापना कब हुई थी भाई जी? 1 अप्रैल 1935 को। कब जी? 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना हुई थी, ये आपसे पूछा जाते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? जल्दी से आंसर टिक करेंगे कि जो धन विधेयक है किसी विधानसभा में, वो किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं? तो 5वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत का दक्षिणतम द्वीप है। भारत का जो दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? अगर पूछा जाता है भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो हमें पता है कि इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। तो यहीं पे इंदिरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो कहाँ ये है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और किसके अंतर्गत आता है? ये आता है निकोबार या ग्रेट निकोबार के अंतर्गत। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? ग्रेट निकोबार। क्वेश्चन नंबर 7, गुरु पद्म संभव का नाम किस झील से जुड़ा है? गुरु पद्म संभव का नाम किस झील से जुड़ा है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रिवाल्सर झील से। क्वेश्चन नंबर 8, व्यास गुफा किस जिले में स्थित है? व्यास गुफा किस जिले में स्थित है? तो अब तक आपने अपना आंसर टिक कर दिया होगा और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने गलत किया होगा, क्योंकि राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिलासपुर, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने शायद यहाँ पे कुल्लू भी कर दिया होगा, पर ब्यास जो है नदी है वो कुल्लू से होकर कांगड़ा में बहती है, लेकिन यहाँ अगर ब्यास गुफा की बात करें तो बिलासपुर में है। यहाँ पर ऋषि वेदव्यास ने जो है अपनी तपस्या की थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि है हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो स्टेट हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है तो उसकी स्थापना कब हुई थी जी? 1971 में हुई थी, ऑप्शन सी, 1 सितंबर 1971। क्वेश्चन नंबर 10, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ उसमें किसने किसको पराजित किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद गौरी ने किसको पराजित किया था जी? पृथ्वीराज को पराजित किया था। और कब हुआ था ये युद्ध?
1192 में जो है तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। इससे पहले जो है 1191 में जो है तराइन का जो है प्रथम विश्व जो युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में कौन जीता था? उसमें जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज जीते थे, और उन्हीं से बदला लेने के लिए जो है दूसरा तराइन का युद्ध हुआ था 1 साल बाद 1192 में, और जिसमें किसकी विजय हुई थी? मोहम्मद गौरी की यहाँ पर विजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11, मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सिनकोना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि है संसार में रेलों के सबसे बड़े जाल वाला देश है। सबसे ज़्यादा रेलवे लाइंस कहाँ पर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आई रिपीट वंस अगेन, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत में जो वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून, उत्तराखंड। कहाँ जी? देहरादून, उत्तराखंड में ये स्थित है। और स्थापना कब हो गई थी इसकी? 1906 में ये बन गया था, 1906 में, 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? यानी कि वर्ल्ड जो डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है हर वर्ष कौन इसको प्रकाशित करता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, IBRD। यदि हम IBRD की फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म इसकी हो जाती है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, IBRD, आई रिपीट वंस अगेन, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो कि है मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, वेट लिफ्टिंग या भारोत्तोलन। ठीक है, और इन्होंने जो टोक्यो में जो ओलंपिक्स हुए थे उनमें जो है सिल्वर मेडल जीता था, और लगभग जो है 21 साल बाद जो है भारत ने वेट लिफ्टिंग में यहाँ पर मेडल अपने नाम किया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो कि है IP एड्रेस में कितने क्लास है? IP एड्रेस में कितने क्लास हैं भाई? तो IP एड्रेस में जो क्लास होते हैं, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 5 क्लास होते हैं। कौन कौन से? A, B, C, D, E। ठीक है, तो कुल मिला के कितने क्लास है? 5 क्लास है। नाम पूछे जाते हैं तो क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और क्लास E। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो कि है कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। बोलता है जो कंप्यूटर जो वायरस है, जो सॉफ्टवेयर है, ये किस चीज़ को कंप्यूटर में नष्ट करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्रामों को। जो प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर में, इनको ये क्या कर देता है? पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 18, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? अल्फा और बीटा किरणों की जो खोज की, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड का जो नाम जुड़ा है वो प्रोटॉन की खोज के साथ भी जुड़ा है। चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रोजन से जलती है या नाइट्रोजन की उपस्थिति से जलेगी? तो कौन सी धातु ऐसी है जो नाइट्रोजन से जलती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम। अगर हम मैग्नीशियम के सूत्र की बात करें तो क्या होता है जी? Mg होता है। चले आगे बढ़ते हैं 20 की तरफ, जो कि है मानव गुर्दे में बनने वाली पत्थरी किसकी बनी होती है? बोलता है जो गुर्दे में जो हमारे स्टोन्स बन जाते हैं, जो पत्थरियाँ हमारी बन जाती है, तो निम्न में से किसकी वजह से वो बनती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम ऑक्सलेट। किसकी वजह से जी? कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से। नेक्स्ट इज 21, तुलसी के पौधे में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण औषधीय गुण होते हैं? हम सभी जानते हैं तुलसी का पौधा हर हिंदुस्तानी या हिंदू जो धर्म के लोग हैं उनके घरों में आपको देखने को मिलेगा, और वो एक हर्बल प्लांट है। तो किसकी वजह से? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसमें क्या पाया जाता है? फिनोल्स और फ्लेवोनोइड्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें कौन से गुण आ जाते हैं? औषधीय गुण उसमें आ जाते हैं। 22 क्वेश्चन, जो कि है DNA की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? यानी कि जो DNA की जो संरचना है उसको सबसे पहले किसने उसके बारे में बात किया, रेखांकित उसको किया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, वॉटसन एंड क्रिक ने किसकी खोज की? DNA की। चले आगे बढ़ते हैं। दांत मुख्य रूप से बने होते हैं, दांत मुख्य रूप से बने होते हैं। तो दांत बोलता है एनिमल के बने हैं, डेंटाइन के बने हैं, मंजा के बने हैं, या ऑप्शन डी, ओडोंटोब्लाइटस के बने हैं?
तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जो दांत जो मुख्य रूप से जो बने रहते हैं वो बने होते हैं डेंटाइन के। तो दांतों में वैसे दो परतें रहती है, एक होता है डेंटाइन, एक होता है इनेमल। ठीक है, तो इनेमल जो दांत की सबसे बाहरी परत होती है, शरीर का सबसे मजबूत भाग भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं जी, वो बने होते हैं डेंटाइन के, जो कि दूसरी परत है और ये मुलायम एक परत रहती है। और आदमी को ठंडा और गर्म का जो एहसास होता है जब खाते हैं वो भी किस पे महसूस होता है भी, डेंटाइन परत पे महसूस होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं 24 की तरफ। अंतिम प्रश्न जो आज का है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। आपको बताना है, यहाँ आपको 4 हार्मोन देके रखे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो स्त्रीलिंग यानी कि जो महिलाओं से या फीमेल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। साथ ही साथ आपको अपना स्कोर यहाँ पे शेयर करना है कि आपके 24 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। साथ ही साथ आपको कमेंट पे ये भी बताना है कि फर्दर जो आप वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक पे ज़्यादा वीडियो चाहते हैं, ताकि हम उनके आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आएँ। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।